हेलो स्टूडेंट, कैसे हैं आप सभी। आज की वीडियो में करने वाले हैं कक्षा 10 प्रश्नावली 1.1 का प्रश्न क्रमांक 3। और प्रश्न क्रमांक 3 दिया गया है, अभाज्य गुणनखंड विधि द्वारा निम्नलिखित पूर्णांकों के HCF और LCM ज्ञात कीजिए। यानी अपन के लिए यहाँ पर सवाल 3 दिए हुए हैं। इन सवालों में प्रत्येक का अपन के लिए HCF निकालना है और LCM निकालना है। चलिए स्टार्ट करते हैं पहला वाला सवाल। पहले वाले सवाल के लिए यहाँ पर मैंने पहले से ही उतार लिया है। चलिए यहाँ पर डालते हैं हल। देखिए, प्रश्न क्रमांक सेकंड में भी LCM और HCF निकालना सीखा था, बिल्कुल वैसे ही निकालना है। देखिए, सबसे पहले क्या करेंगे, ये जो 12 दिया गया है सबसे आगे वाला नंबर, इसके अपन गुणनखंड लेंगे। देखिए 12 के गुणनखंड हैं वो 2 से जाएंगे, 2 से जाएगा 12, 2 छिंग 12 यानी 6 बार। अब देखिए 6 है वो भी 2 से जाएगा, 2 3 6, अब आ गया 3 यानी 3 से जाएगा, 3 एकम 3। अब देखिए यहाँ पर अब लेंगे 15 के, यहाँ पर लिख देंगे 15। अब देखिए 15 है, 2 से तो जाएगा नहीं, 3 से जाएगा, तो 3 से देंगे, 3 5 15। अब आ गया 5, तो ये जाएगा 5 से, हो जाएगा 5 एकम 5। अब यहाँ पर 21 है, तो अब देखिए यहाँ पर 21 गुणनखंड लेंगे, यहाँ पर लेंगे 21 गुणनखंड। अब देखिए 21 गुणनखंड है, 2 से नहीं आएगा, 3 से जाएगा, 30 आते 21, फिर देंगे 7 का 7 से, यानी 7 एकम 7। ये देखिए 3 नंबर दिए गए थे, इन 3 नंबर के बनने अलग अलग गुणनखंड ले लिए हैं। अब क्या करना है, ये जो 12 के गुणनखंड आए हैं उनको लिखना है। 12 के गुणनखंड क्या आए हैं, 2 2 3, तो इनके लिए गुणा करके लिखना है, 2 गुणा 2 गुणा 3, ऐसा बीच में गुणा का निशान लगा लेना है। अब देखिए अब यहाँ पर लिखेंगे 15 के गुणनखंड, यहाँ लिखेंगे 15। 15 के गुणनखंड आए हैं 3 गुणा 5, यहाँ लिखेंगे 3 गुणा 5। अब लिखेंगे यहाँ पर 21 के गुणनखंड आए हैं 3 और 7, तो यहाँ लिख लेंगे 3 गुणा 7। चलिए ये हो गया। इतना करने के बाद हेडिंग डालना है 12 15 21 का HCF। पहले निकालेंगे HCF। HCF का मीनिंग होता है हाईएस्ट कॉमन फैक्टर, यानी महत्तम समावर्त। ठीक है। अब देखिए महत्तम समावर्त निकालने के लिए अपन के लिए जो तीनों गुणनखंड अपन ने निकाले हैं, इन तीनों में कोई एक ऐसा नंबर दिखना चाहिए जो हाई भी हो और कॉमन भी हो, यानी अपन के लिए तीनों में कॉमन नंबर दिखना है। देखिए यहाँ पर 3 लिखा हुआ है, यहाँ भी 3 लिखा हुआ है और यहाँ भी 3 लिखा हुआ है, यानी अपन बोल सकते हैं कि सर तीनों में जो कॉमन नंबर है वो 3 है। 2 यहाँ पर है लेकिन यहाँ नहीं है, यहाँ नहीं है। जो 5 है ऊपर नहीं है नीचे नहीं है, 7 है ऊपर और नीचे नहीं है। ठीक है, यानी 3 अपन बोल सकते हैं कि सर 3 ऊपर वाली लाइन में है, नीचे भी और यहाँ भी है। तो जो तीनों में कॉमन होता है वही अपना हाईएस्ट कॉमन फैक्टर यानी HCF होता है। अपन बोल सकते हैं कि HCF 3 आ जाएगा। इसके बाद सवाल में बोला गया था LCM, तो यहाँ लिखेंगे 12 15 21 का LCM, यहाँ लिख देंगे LCM। अब देखिए LCM बहुत ज़्यादा ध्यान से देखना है। LCM निकालने के लिए सबसे पहले अपन के लिए पहले वाले गुणनखंड लिखना है, यानी पहली वाली लाइन के। वो आए हैं 2 2 3, तो यहाँ लिख लेंगे 2 गुणा 3। अब देखिए इसके नेक्स्ट स्टेप सुनिए। देखिए सेकंड वाली स्टेप में क्या करेंगे, जो दूसरे नंबर गुणनखंड हैं उनको ऊपर मिलाएंगे। यदि ऊपर आए हुए हैं तो उनको नहीं लिखेंगे, जो नहीं आए हैं उनको लिखेंगे। जैसे देखिए 3 है, ऊपर वाली गुणनखंड में था, जब था तो अपन 3 नहीं लिखेंगे। अब 5 मिलाएंगे, 5 ऊपर आया था क्या, आप बोलेंगे नहीं आया, तो देखिए आगे यहाँ पर लिख लेंगे 5। ठीक है, पहले अपन ने पहली वाली लाइन लिखी यहाँ तक, फिर 3 ऊपर देखा था तो यहाँ पर नहीं लिखा, 5 देखा 5 नहीं था तो यहाँ लिख लिया 5। ठीक है, अब देखिए अब नेक्स्ट वाली लाइन पर आना है। ये 3 है, ऊपर आया है क्या, हाँ सर 3 ऊपर आया है तो 3 नहीं लिखेंगे। 7 है, 7 ऊपर आया था क्या, यहाँ कहीं नहीं आया, तो यहाँ पर भी लिख लेंगे 7। चलिए अब यहाँ पर ये जो नंबर आए हैं इनका आपस में गुणा करेंगे और वही अपना हो जाएगा LCM। देखिए 7 पन्ना 35 और 35 का गुणा 3 में करेंगे तो 35 दिया हो जाएगा 105, और 105 को गुणा करेंगे 2 में तो 105 दूनी 210, और 210 का गुणा 2 में करेंगे तो 210 दूनी हो जाएगा 420, तो यहाँ लिख देंगे 420। ठीक है, तो यहाँ पर लिख देंगे कि LCM बराबर 420 और यहाँ लिख देंगे HCF बराबर 3 होगा। और ये पहला वाला सवाल होता है कंप्लीट।